अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा जस्ट पिछले वाले सेशन में, तो अब हम क्या करेंगे, उसी कंसेप्ट को समझने के लिए दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स आई होप कि यहाँ पर क्लियर हो जाए। चलिए उसी सीक्वेंस में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दिख रहा है बेटा सबको क्वेश्चन नंबर 6? दिख रहा है क्या? यस सर। चलो पढ़ो उसको एक बार अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पढ़िए अपने आप, क्या लिखा हुआ। कोशिश करिए समझने की कि हमें कुछ बातें समझ में आती है नहीं आती। देखो क्वेश्चन समझो, आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेचा, ठीक है। आपको क्या करनी है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखना। सबसे पहली बात आपको लिखी है, गुडविल इज वैल्यू एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के बराबर करना है। मतलब एवरेज प्रॉफिट तो कितने साल का है बेटा? 4 साल का। और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितने हैं बेटा? 3 हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई क्वेश्चन में। अब हमें पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। 2017 का प्रॉफिट कितना है बेटा? 40,000। 2018 का प्रॉफिट कितना है? 58,000। 2019 का प्रॉफिट कितना है? 53,000। और 2020 का प्रॉफिट कितना है बेटा? 62,000। यही दे रखा है ना भाई? जल्दी से बोल दो फटाफट, या कुछ और दे रखा है? कंफर्म? यस सर। अच्छा तो आगे बात करते हैं क्या है। Abnormal loss of rupees 2,000 due to theft have reduced the profits of the year 2017। वर्ष 2017 के लाभ में से चोरी के कारण हुई 2,000 रुपए की असामान्य हानि घटा है। इसका मतलब 2017 में क्या है बेटा? एबनॉर्मल लॉस है। कितने का? 2,000 रुपए। लिखा है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। आगे देखो और क्या लिखा है। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2018 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ ₹4,000। वर्ष 2018 के लाभ में से 4,000 रुपए की असामान्य आय है। ये लो सर, 2018 में क्या दे रखी है? एबनॉर्मल इनकम। कितने की एबनॉर्मल इनकम बेटा? ये 4,000 रुपए की। आगे और देखते हैं। A speculative and lottery profit of ₹5,000 were received during the year 2019, which was included in that year's profit। 2019 में क्या है? लॉटरी का प्रॉफिट है। कितना है लॉटरी का प्रॉफिट? 5,000 रुपए। 2019 में क्या दे रखा है आपको? लॉटरी का प्रॉफिट दे रखा है कितना? 5,000 रुपए। और प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर 2020 were reduced by ₹10,000 on such machinery which was destroyed by fire। वर्ष 2020 के लाभ में से एक ऐसी मशीन के 10,000 रुपए कम किए गए थे जो कि वर्ष के दौरान आग से नष्ट हो गई थी। तो 2020 में क्या है? लॉस बाय
कितने का 10,000 रुपए। ये लो क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी बोलिए। यही क्वेश्चन दे रखा है ना बेटा, देखो एक बार। हमें गुडविल यस कैसे सर। करनी है और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? एवरेज प्रॉफिट का 3 इयर्स परचेज के बेस पर। मतलब 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको 3 इयर्स परचेज के बेस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। हमें 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है और चारों सालों में कुछ न कुछ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम, लॉटरी प्रॉफिट, लॉस बाय फायर सब चीजें दे रखी है। क्लियर है चीज? चलिए बताइए सबसे पहला काम क्या होता है बेटा हमारा? जल्दी से बोल दो। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये लो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सामान्य लाभ की गणना कर लेते हैं। कैसे करेंगे बेटा हम सामान्य लाभ की गणना? वो देखो आप क्या करोगे। आप एक तरीका बताता हूं आपको इसके लिए। आप क्या करो, इसके लिए टेबल बना लो। क्या बना लो बेटा? टेबल टाइप बना लो, इजी रहेगा काम। ये कितने साल है? 4 साल। 1 2 3 4। पर्टिकुलर 2017, 2018, 2019 और 2020 ये हमें दे रखा है। करना क्या है अब देखो। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 2017 में 40,000, 2018 में 58,000, 2019 में 53,000 और 2020 में 62,000। क्लियर है चीज? बात समझ में आ रही है बेटा यहां तक? अब आपको मैंने यस सर। बताया यस सर। कि अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो उसको जोड़ते हैं घटाते हैं? बताना। प्लस करते जोड़ते हैं। और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस। माइनस। माइनस कर देते हैं। यही तो पता है हमें, यही मैंने आपको लिखा है। तो चलिए उसी बात को हम समझ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? एबनॉर्मल लॉस दे रखा है ना 2017 में। क्या दे रखा है बेटा हमें? 2017 में क्या दे रखा है बेटा आपको? एबनॉर्मल लॉस दे रखा है ना। ऐड करो, ऐड एबनॉर्मल लॉस 2017 में कितने का? 2,000। और भी कहीं है क्या एबनॉर्मल लॉस? देखो चलो आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि 2017 के अलावा किसी और ईयर में भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है क्या बेटा? तो 2020 2020 में 2020 में कितने का हुआ है एबनॉर्मल लॉस? 10,000। 10,000 का। 10,000। शाबाश। और अब क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया। एबनॉर्मल प्रॉफिट कितने का है? अब बताओ एबनॉर्मल प्रॉफिट कहाँ है? 2018 में कितने का? 4,000। 4,000। और 2019 में 5,000। लौटने का 5,000। ये भी एबनॉर्मल है। तो अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? बताओ बेटा। 42,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 42,000। 42,000। 2017 में आ गया 42,000। शाबाश। 54,000। 2018 में 54,000। 54,000। 2019 में 48,000। 47,000। है 48,000। 48,000। 48,000। 48,000। और 2020 में 73,000। 72,000। शाबाश। अब आते हैं स्टेप 2 पे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या तरीका था? टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। गत वर्ष के कुल लाभ 42,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 72,000 बटे गत वर्षों की संख्या। करो इसको सॉल्व। कितना आएगा ये? 2,16,000। 2,16,000। 4 का भाग दो। 54,000। 54,000। 54,000।
तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 54,000। अब देखो यहाँ पर हमें स्टेप 3 की जरूरत है क्या? हमें यहाँ पर स्टेप 3 की जरूरत है ही नहीं। क्यों? ना तो क्वेश्चन में कोई पार्टनर्स रिम्यूनरेशन है, किसी साझेदार का कोई पारिश्रमिक भी नहीं है, ना किसी ऐसे खर्चे के बारे में क्या रखा जो कि भविष्य में होगा। हमें ऐसी कोई जानकारी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें डायरेक्टली क्या कर देनी है, गुडविल कैलकुलेट कर देनी है। और गुडविल क्या है आपकी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। 3 करो सॉल्व, कितना आएगा? 54,000 गुणा 3 करो, 1,62,000। 1,62,000। बताओ बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। जल्दी बोलो। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे और फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, पढ़ो सारे बच्चे। क्या लिखा है बताओ? हमसे कह रहा है कि फर्म के बिजनेस से रिलेटेड हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है आपको? प्रॉफिट दे रखा है आपको, कब का? सबसे पहले दे रखा है 2018 का। 2018 का प्रॉफिट कितना है? 40,000। 2018 का प्रॉफिट है बेटा 40,000। 2019 का प्रॉफिट कितना है बेटा? 50,000। और 2020 का प्रॉफिट कितना है बेटा? 60,000। 3 सालों के हमें क्या दे रखे हैं बेटा? प्रॉफिट्स दे रखे। इसमें कोई दिक्कत है? आगे बात करते हैं। आगे लिखा है कि नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹4,000 आर इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2019। 2019 के लाभों में बार बार न होने वाली 4,000 रुपए की आय शामिल। देखो 2019 में आपको दे रखी है नॉन रिकरिंग इनकम, और ये नॉन रिकरिंग इनकम कितने रुपए की है बेटा? जल्दी बोलो। 4,000। 4,000। शाबाश। आगे बात करते हैं और क्या लिखा है कि 2018 में क्या हुआ? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 6,000 रुपए का था, उसका लेस किया हुआ है। तो 2018 में क्या दे रखा है आपको? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने का? 6,000 रुपए, वो लिखा हुआ है। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा है? Goods have not been insured, but it is thought to insure them in future. The insurance premium is estimated at ₹400 per year. माल का बीमा नहीं कराया गया है, परंतु भविष्य में इसके बीमा कराने का विचार है। और बीमा प्रीमियम कितना है? 400 रुपए प्रति वर्ष। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कब कराना है? फ्यूचर का खर्चा है। क्या है ये? फ्यूचर का खर्चा है। खर्चा कितना है? 400 रुपए प्रति वर्ष। ठीक है, और देखो आगे क्या लिखा है? रीजनेबल remuneration of the proprietor of business is ₹6,000 per year, but has not been taken into account for calculation of above mentioned profit. व्यवसाय के स्वामी का उचित पारिश्रमिक 6,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, रिम्यूनरेशन भी दे रखा है टू पार्टनर, वो भी कितना है? 6,000 रुपए पर एनम। और देखो क्या लिखा है कि 2020 के प्रॉफिट में क्या है? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये लो 2020 के प्रॉफिट में क्या है? इनकम ऑन
इन्वेस्टमेंट कितने की है, कितने की है बेटा, बोलना एक बार। 5,000 5,000 5,000। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आपको कि गुडविल को हमें वैल्यूएट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का दुगना, ये लिखा है ना, 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये लिखा गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2। हाँ ये दे रखा है ना क्वेश्चन, और वेट दे रखे हैं आपको 2018 का 1, 2019 का 2, 2020 का 3। चलिए कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन है बेटा, सबको दिख रहा है क्वेश्चन। वापस बोल दूं एक बार, हमें 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 40,000, 50,000 और 60,000। 2019 के लिए इसने एक लाइन लिखी है, इस आप इसमें नॉन रिकरिंग इनकम है, कितने की नॉन रिकरिंग इनकम, 4,000 की। 2018 के लिए इसने लिखा कि इसमें 6,000 का लॉस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, इंश्योरेंस प्रीमियम ये फ्यूचर का खर्चा है 400 रुपए पर एनम, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स 6,000 रुपए पर एनम देना है, ये भी आगे का ये, और 2020 में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए सबसे पहला काम क्या होता है बेटा हमारा, जल्दी बोलो। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट देखिए, कौन कौन सी ईयर है बेटा, 2018, 2019 और 2020। पर्टिकुलर सबसे पहले तो प्रॉफिट्स, कितने कितने प्रॉफिट्स दे रहे हैं बेटा हमको, 40,000, 50,000 और 60,000। 60,000 40,000, 50,000 और 60,000 दे रखा है ना बेटा हमें, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब क्या करें अपन, आगे ऐड करते हैं, बताओ ये नॉन रिकरिंग इनकम 2019 वाली ऐड होगी या लेस होगी, जल्दी बोलो। लेस लेस होगी, शाबाश, लेस। तो हम कर देते हैं लेस नॉन रिकरिंग इनकम, कितने की है, 4,000, ठीक है। 2018 का जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, ये ऐड होगा या लेस होगा, एड ऐड होगा, शाबाश, ऐड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना ऐड होगा ये, 6,000। ये कब होंगे एडजस्ट, ये दोनों स्टेप नंबर 3 के आ गए ना बेटा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम और ये पार्टनर का रिम्यूनरेशन, ये दोनों तो स्टेप नंबर 3 के हैं ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक है या नहीं है, स्टेप नंबर 3 के, आवाज नहीं आई बेटा मेरे को अब, यस Yes, सर sir. यस सर। हाँ शाबाश। अच्छा, और ये 2020 का जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये ऐड होगा या लेस होगा, लेस। लेस होगा, इनकम है ना, लेस होगा, लेस इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है बेटा ये बताओ, 5,000। ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, 5,000 5,000 लेस। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट, बताओ कितना है, कितना है जल्दी बोलो, 46,000 46,000। 2018 का कितना आएगा बेटा, 46,000 46,000, शाबाश शाबाश बेटा। 2019 का, 46,000 2019 का भी 46,000, 2020 का 55,000। 55,000 55,000 55,000, बहुत बढ़िया, शाबाश।
अब ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? कंफर्म? चलिए अब हम क्या करें, क्वेश्चन में आपको अब बात क्या कह दी इसने, अब क्वेश्चन में इसने कहा सब वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। कौन सा प्रॉफिट चाहिए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ध्यान दे लेना कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका कुछ न कुछ बहुत कुछ प्रोडक्ट मेथड से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है बेटा? प्रोडक्ट मेथड से। देखो, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो, एक टेबल बनानी होती है आपको। सबसे पहले उसके अंदर लिखो ईयर, फिर लिखो आप नॉर्मल प्रॉफिट, फिर उसमें लिखो आप वेट, और फिर लिखो आप वेटेड प्रॉफिट। क्या लिखा बेटा आपने? चार चीजें क्या क्या है? ईयर, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमने कैलकुलेट किया अभी, फिर लिखा हमने वेट, और फिर लिखा हमने वेटेड प्रॉफिट। कोई दिक्कत है यहां तक? जल्दी बोलो बेटा, कोई दिक्कत है यहां तक? नो नो सर। सर। नो सर। को कोई दिक्कत नो सर। है? नो सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो ईयर कौन कौन से दे रखे हैं हमें? 2018, 2019 और 2020। अब मुझे बताओ कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना कितना आया था अभी? 46,000, 46,000, 55,000। 46,000, 46,000 और 55,000। अब वेट, वेट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। 2018 का वेट कितना है बेटा? 1। एक 2019 का 2 दो और 2020 का 3। यही दे रखा है ना बेटा हमें। अब आप यूं समझ लो कि अगर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, तो डी कैसे निकलेगा? बी इंटू सी। वेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट इंटू वेट। तो 46,000 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 46,000 आएगा। 46,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 92,000। 92। 2,000 आएगा। फिर 55,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 1,65,000। 1,65,000। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है बेटा टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। क्या होता है बेटा? टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो निकालो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है? टोटल 3,03,000। शाबाश, 3,03,000। 3,03,000। और टोटल वेट कितना है? 6। 6 ठीक है ना? तो लगा दो फॉर्मूला। 50,500। बटे 6 कितना आ गया? 50,500। 50,500 रुपए। बताओ अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट कहता, मान लो अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो, सिंपल सी बात है, इन तीनों को जोड़ दे। 46 + 46 + 55 अपॉन 3 करते कि नहीं करते? बात वही है। चाहे वेटेड निकाल लो चाहे नॉर्मल निकाल लो, हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? नो सर। जल्दी बोलो। नो सर। नहीं। अब हमें क्या No, करना sir. पड़ेगा? स्टेप 3 की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। क्या की जरूरत पड़ेगी बेटा? हमें स्टेप 3 की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी स्टेप? क्योंकि हमें दे रखा है। हमें क्या चाहिए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट और गुडविल। कैसे निकालना है आप देखो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 50,500। इसमें से माइनस करो। एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है वो? 400 रुपए।
और क्या माइनस करेंगे हम? रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, जो कितना है 6000 रुपए। तो बताओ कितना बचेगा बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जल्दी बताइए, माइनस करो और बताओ कितना बचेगा। 44,100। कितना बचेगा बेटा? 44,100, 44,100। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस अब क्या है, गुडविल निकालनी है। और गुडविल क्या फॉर्मूला क्या था हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 2 वर्षों के तय के आधार पर। तो गुडविल क्या हो गई? 88,200। 44,100 गुणा 2, 88,200। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। बताओ बेटा